गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर सेशंस। कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 5 की सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की। राइट, हमें अगर हमारे पास मिक्सचर्स है तो हम कैसे कैसे सेपरेट करेंगे, उसके हमने आगे 5 अलग अलग टेक्निक्स है जो हमने पढ़ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी 6 टेक्निक जो है वो है फिल्ट्रेशन। तो हमने अभी आगे पढ़ा था डिकेंटेशन का, कि अगर 2 लिक्विड्स है आपके पास, यार एक सॉलिड और एक लिक्विड है, तो एक को आप नीचे सेटल करवा दीजिए और यूजिंग ए ग्लास रॉड आप उसको क्या कर दीजिए, दूसरे बीकर में निकाल दीजिए, जिसे हम क्या बोलते थे, डिकेंटेशन। पर उसमें क्या होता था, सारा का सारा उसमें आएगा नहीं, कुछ जो है वो नीचे लिक्विड के पास ही पड़ा रहेगा, सॉलिड के पास ही पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा उसको टेढ़ा करोगे बीकर को निकालने के लिए बीकर में, तो क्या होगा, थोड़ा सॉलिड भी उसके साथ आ जाएगा, तो हमें वो पूरा का पूरा वापस मिलेगा नहीं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ फिल्ट्रेशन। क्या होता है फिल्ट्रेशन, देख लेते हैं। बाय डिकेंटेशन ए लिक्विड इज़ नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम एन इनसॉल्युबल सॉलिड, फिल्ट्रेशन इज़ बेटर मेथड। फिल्ट्रेशन लेबोरेटरी कैसे होता है, ए सर्कुलर फिल्टर पेपर इज फोल्डेड along its diameter into 2 semicircles. It is once again folded into 4 quarter circles. Now a cone is opened by holding 3 quarter circles on one side. This cone is fitted into the cone of a funnel and moistened with water so that the filter paper adheres to the funnel. यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाया हुआ है ये फनल का, उस शेप में आपको एक फ़िल्टर पेपर को मोड़ना है। राइट, जैसे कि वो उसके अंदर कोन के शेप पे बैठ जाए। फिर क्या करना है, उसको थोड़ा सा पानी लगा देना है ताकि कोन जो है वो, जो हमने पेपर का कोन बनाया है फ़िल्टर पेपर का, वो ये जो ग्लास का फनल है कोन, उसके साथ चिपक जाए। फिर उसके बाद क्या करना है, the funnel is fitted to a stand and a beaker is placed below in such a way that the stem of the funnel touches the wall of the beaker. The supratent liquid is slowly poured into slowly poured along a glass rod into the funnel. The solid collects on the filter paper whereas the liquid passes through. The clear liquid thus obtained is called filtrate. अब क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है, आपको उस फनल को यहाँ पर एक स्टैंड के साथ एक आयरन रॉड में बांध देना है, यहाँ टू स्टिक इट। राइट, आपको उसको फिक्स कर देना है। और ये जो फनल का ओपनिंग है नीचे स्टेम का, वो आपको ऐसे सेट करना है जहाँ पर वो एक बीकर में खुले। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फनल है वो पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है, इट्स गोइंग इनसाइड दी बीकर। उसके बाद क्या करना है, आपके पास जो मिक्सचर था वो आपको स्लोली स्लोली कहाँ पोर करना है, इनटू दी फनल। राइट, उससे क्या होगा, आपका जो लिक्विड है वो इस फिल्टर पेपर से नीचे आ जाएगा अंदर, और आपका जो इनसॉल्युबल सॉलिड था, मान लो कि आपके पास मिट्टी और पानी है, तो आपको पानी अलग करना है, मिट्टी अलग करनी है, तो आपको पूरा का पूरा पानी जो है वो डिकेंटेशन से नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए फ़िल्ट्रेट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, आप इसके अंदर पूरा का पूरा डाल दोगे अपना मिक्सचर, तो पानी इस फिल्टर पेपर में से यहाँ बीकर में जमा हो जाएगा, और आपका जो रेत है, जो मड है, आपकी जो सैंड है, राइट, वो यहाँ पर फिल्टर पेपर में इकट्ठा हो जाएगी, जिससे आप रेत अलग कर सकते हो और पानी अलग कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और ये जो नीचे हमें पानी मिला, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। राइट, ये जो हमें प्योर वाटर मिला नीचे, दैट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेट। अब ये हमारे घर में रोज़ होता है, एवरी डे वी यूज़ दिस फिल्ट्रेशन मेथड। कहाँ पर, तो जब हम चाय निकालते हैं पतीले में से हमारे कप में, तो उसे हम छानते हैं, तो हम वहाँ पर क्या रखते हैं, हम गैंडी रखते हैं, विच इज़ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसे सीव बोला जाता है, मैश बोला जाता है। राइट, वो जब हम डालते हैं, स्ट्रेनर बोल सकते हैं हम उसको, क्योंकि मैश और सीव जो है वो अलग अलग वर्ड यूज़ हो गए। सीव आप यूज़ करते हो आटा छानने के लिए, या फिर कंस्ट्रक्शन में जब आप लोग घर बना रहे होते हो, तो वो जो बड़ा सा लेके हमने आगे देखा था सीविंग में, कंस्ट्रक्शन साइट पे वुडन का यूज़ होता है, उसे सीव बोला जाता है। जब आप चाय छानने के लिए यूज़ करते हो उसे हम स्ट्रेनर बोल सकते हैं, क्योंकि वो उसका स्पेसिफिक वर्ड है। तो उसमें आप क्या करते हो, जब आप चाय डालते हो तो चाय जो लिक्विड होती है वो आपके कप में आ जाती है, और जो चाय पत्ती होती है, जो आदू रहता है, जो आप लोगों ने ऐड किया होता है चाय में, और जो सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उस स्ट्रेनर में रह जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। हमने क्या किया, चाय को फ़िल्टर कर दिया, चाय पत्ती अलग कर दी, और जो हमें चाय चाहिए थी वो हमें नीचे ग्लास में मिल गई। राइट, तो ये है आपका फिल्ट्रेशन। आपको 5.10 में दिखाया हुआ है फिगर में, यहाँ पर स्ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेनर रखा है, चाय डाल रहे हैं, तो ये जो आपको यहाँ पर मिक्सचर दिख रहा है, दैट इज़ योर सॉलिड, और नीचे कप में जो इकट्ठा होगा वो आपका चाय होगा। अब आगे चर्निंग की बात करते हैं। तो चर्निंग यानी मंथन। अब आपके घर में मिक्सचर होगा, वो जो मिक्सचर हम यूज़ करते हैं उसे चर्निंग बोला जाता है। अब क्या होता है वो देख लेते हैं। फ्रूट सलाद हैज़ क्रीम इन इट, बट
Do you know how cream is obtained? It is obtained by churning milk. When milk is churned, cream separates from it. As cream is lighter than the milk, it floats over the liquid. Churning is done either manually or by using a mixie. जब हम फ्रूट सलाद खाते हैं तो आप सब ने देखा होगा कि उसके ऊपर क्रीम रहता है वाइट कलर का, वो हमें दूध में से मिलता है, लेकिन उसे निकालने के लिए आपको दूध में अंदर चर्निंग करना पड़ेगा, मिक्सचर घुमाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, क्रीम जो है वो ऊपर के लेयर में तैरता रहेगा, वो लाइट रहता है, और दूध जो रहता है वो नीचे रह जाएगा। तो ये आप घर पर भी करते हो। इट इज़ यूजिंग बाय मिक्सी। हम लोग वॉशिंग मशीन जो यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, इसमें भी सेम टेक्निक यूज़ हुई होती है। इन अ वॉशिंग मशीन ऑल्सो द डर्ट सेपरेट्स फ्रॉम द क्लोथ बाय सिमिलर एक्शन। जब कपड़े घूमते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, आप वॉशिंग मशीन जब देखोगे नीचे तो उसमें एक 3 हैंडेड जो होता है वो एक स्पिनर होता है, और जब कपड़े घुमाएगा तो क्या होगा, हमारे कपड़ों में जो मैल रहता है वो पानी के साथ बाहर आ जाता है और वो ऊपर फ्लोटेड रहता है, वो नीचे सेटल होता नहीं है, राइट। तो वॉशिंग मशीन में भी चर्निंग टेक्निक का ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवापरेशन। इवापरेशन यानी आप ये 6th से पढ़ रहे, 4th से पढ़ रहे हो आप लोग। इवापरेशन क्या होता है? इवापरेशन यानी बाष्पीभवन। आप लोग जो पानी गर्म करते हो उसके बाद जो वराड़ बन के उड़ जाता है, दैट इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड इवापरेशन। एक बार देख लेते हैं किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स की। हम इवापरेशन को कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। तो अ सॉलिड कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इवापरेटिंग द सॉल्वेंट। अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर व्हेन हीटेड ऑन अ फ्लेम फॉर सम टाइम लीव्स अ रेसिड्यू ऑफ दिस सॉल्ट। अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें पानी और नमक है, तो पानी और नमक अच्छे से घुल जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा until you taste it, राइट। तो अगर आपको उसमें से नमक अलग करना है तो क्या करोगे, आप पानी को धीरे धीरे गर्म करते रहिए, तो सारा पानी जो है वो इवापरेट हो जाएगा, और उस पतीले में आपको एक वाइट मिक्सचर मिलेगा जिसे क्या बोला जाता है, सॉल्ट। तो यहाँ पर आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई की, इवापरेशन की, और आपका जो मिक्सचर था सॉल्ट और वाटर का वो सेपरेट हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस की बात करते हैं। तो डिस्टिलेशन इज़ एन अल्ट्रा प्योर सब्सटेंस ऑब्टेनिंग टेक्निक। आपको जब चीज़ें ज़्यादा मात्रा में प्योर सब्सटेंस चाहिए तो आप क्या करते हो, डिस्टिलेशन करते हो। डिस्टिलेशन क्या होता है, आपको चीज़ को गर्म करना है। मान लो, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद एक्टिविटी पढ़ते हैं। आपके घर पर जब कुछ खाना बन रहा होता है, राइट, उसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं, तो जब आप बर्तन खोलते हो तो जिस चीज़ से आपने उस बर्तन को ढका होता है उसके नीचे के लेयर पे पानी जम जाता है। अगर वो पानी अगर आप इकट्ठा करते हो तो दैट इज़ प्योर डिस्टिल्ड वाटर, राइट, क्योंकि वो स्टीम से बना होता है। स्टीम धुआं वराड़ जया निकले, आपने जारे कोई वस्तु गर्म करिए तो वो जो वराड़ निकलती है, वो जो स्टीम इवापोरेट होती है उस पतीले में से, वो लीड पे जाके चिपक जाती है और वापस से कंडेंस हो जाती है, तो वो वापस से वेपर से लिक्विड बन जाती है। और वो स्टीम, वो लिक्विड अगर आप पतीला उठा के उसको अपनी उंगली से इकट्ठा करेंगे किसी और बर्तन में, तो वो जो आपको वाटर मिलता है दैट इज़ प्योर वाटर विच इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब हर कोई तो पतीला बंद करके डिस्टिलेशन नहीं कर सकता, लेबोरेटरीज में उसके लिए अलग से टेक्निक्स और एपरेट्स अवेलेबल है, तो वो देख लेते हैं कि वहाँ पर डिस्टिलेशन कैसे होता है। इन अ डिस्टिलेशन लिक्विड इज वेपराइज्ड बाय बीइंग बॉइल्ड एंड द वेपर्स आर कंडेंस्ड एंड कलेक्टेड सेपरेटली, राइट। क्या होता है डिस्टिलेशन में, पहले तो पानी को बॉयल किया जाता है, मतलब अच्छे से गर्म किया जाता है, फिर उसमें जो वेपर निकलती है गर्म होने पे, पानी के गर्म होने पे जो वेपर्स निकलती है उसे कंडेंस किया जाता है, मतलब कि ठंडा किया जाता है, और फिर उसको अलग से कलेक्ट किया जाता है। If the liquid is mixed with solids, the solids do not vaporize, thus liquid can be separated from a solid mixed with it. This process is useful for separating solid liquid mixtures. Homogeneous भी कर सकते हैं और heterogeneous भी कर सकते हैं। होमोजेनियस में कौन सा, सॉल्ट और वाटर कर सकते हैं आप अलग, और हेट्रोजेनियस में सैंड और वाटर भी कर सकते हैं। तो जो सॉलिड रहता है वो इवापोरेट नहीं होता है, मतलब कि वो नीचे पड़ा रहेगा, और आपका पानी जो है वो गर्म होकर वेपर बनेगा, फिर उसको वापस ठंडा करेंगे तो वेपर में से पानी बन जाएगा, लेकिन अब वो पानी कैसा होगा, अल्ट्रा प्योर होगा, राइट। दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिलेशन। अब लेबोरेटरी में कैसे होता है वो देख लेते हैं। ये आपको अंडरस्टैंडिंग थी थियोरेटिकल, प्रैक्टिकली कैसे होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। फिगर 5.81 में जो आपको दिया हुआ है, तो डिस्टिलेशन इज डन बाय सेटिंग अप एन एपरेटस एज शोन इन फिगर। एज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इज टेकन इन द फ्लास्क। कोई भी सॉल्यूशन ले लो आप, सॉल्ट विथ वाटर या फिर शुगर विथ वाटर। फ्लास्क ये रहा आपका, ये जो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर है वो आपका फ्लास्क है। द फ्लास्क इज़ हीटेड जेंटली सो दैट द लिक्विड बॉइल्स। अब नीचे आपको यहाँ पर एक कैंडल भी दिया हुआ है, ये क्या करता है, उस फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म करता रहता है, राइट।
In no time water starts collecting in the test tube. The water thus collects does not have the taste of salt or sugar. It is pure and is called distilled water. अब क्या होता है, इन लोगों ने यहाँ से एक अरेंजमेंट किया है, यहाँ से जितना भी वेपर बनेगा वो इस ट्यूब से यहाँ पर आएगा टेस्ट ट्यूब में। अब इस टेस्ट ट्यूब में जितना भी ये पानी इकट्ठा होगा वाया डिस्चार्ज, ये गर्म करने पे वो जो वेपर बनेगा, अब इस ट्यूब से जब वेपर पास होगा तो धीरे धीरे यहाँ पर तो कोई उसको हीट नहीं मिल रही क्योंकि कैंडल यहाँ पर जल रही है, तो यहाँ पर वापस से ठंडा पड़ जाएगा वो, तो फिर से वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। और जैसे ही वो लिक्विड इस टेस्ट ट्यूब में एंटर होगा उसके अंदर ना तो सॉल्ट का स्वाद होगा ना ही शुगर का स्वाद होगा। आपने जिसका भी मिक्सचर लिया है, अगर आपने शुगर प्लस वाटर लिया है तो उस पानी में अब यहाँ पर जो पानी इकट्ठा होगा उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा, इस पानी में टेस्ट होगा। लेकिन जब ये वेपर बन के यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेगा तो सारा टेस्ट क्या हो गया होगा, चला गया होगा। एंड ये जो आपको टेस्ट ट्यूब में वाटर मिलेगा दैट वुड बी अल्ट्रा प्योर एंड दैट इज़ कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। ऑन डिस्टिलेशन फॉर सम टाइम ऑल द वाटर इज डिस्टिल्ड आउट एंड अ वाइट रेसिड्यू ऑफ सॉल्ट और शुगर इज लेफ्ट इन द फ्लास्क। जब ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे तो सारा पानी जो है यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा और नीचे जो आपको सॉलिड मिलेगा वो आपने जो सॉल्यूशन लिया था उसका आपको सॉलिड रेसिड्यू मिल जाएगा। मतलब अगर आपने सॉल्ट प्लस वाटर लिया है तो आपको नीचे सॉल्ट जमा मिलेगा, अगर आपने शुगर प्लस वाटर लिया है तो नीचे आपको शुगर मिलेगा, राइट। तो ये था आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब आगे बढ़ते हैं डिसोल्यूशन एंड इवापरेशन। ये क्या होता है, तो मान लो कि आपके पास ऐसा मिक्सर है जिसमें एक इनसॉल्यूबल सॉलिड है, एक सॉल्यूबल सॉलिड है, अगर आपको उन दोनों को अलग करना है तो कैसे करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आपके पास सैंड रेत और सॉल्ट नमक का मिक्सचर है, तो सैंड और सॉल्ट में से अगर आपको सॉल्ट को अलग करना है तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको क्या बोला गया है, पहले आप उस दोनों को पानी में डाल दीजिए, राइट। सैंड और नमक दोनों को एक पानी में अच्छे से डाल के मिला दीजिए, उससे क्या होगा, पानी में नमक घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मतलब अब आपके पास क्या रह गया है, एक लिक्विड और एक सॉलिड। उसके बाद आप क्या करोगे, आप करोगे इवापरेट, आप उसको गर्म करोगे, राइट। उससे क्या होगा, पानी जो है सॉल्ट जो है वो पानी में से आपको मिल जाएगा, पानी इवापरेट हो जाएगा। उससे पहले आपको क्या करना है, आपको उस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है ताकि आपको सॉल्यूशन अलग मिल जाए और आपकी रेत अलग आ जाए। कैसे, यहाँ पर आपके पास मिक्सर है, ये रहा सॉल्ट और सैंड का, वो आपने अच्छे से मिक्स कर दिया पानी में, तो यहाँ पर क्या होगा, नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा। मतलब आपके पास अब क्या है, नमक वाला पानी और रेत है, राइट। तो उसको आप क्या करोगे, पहले फ़िल्टर करोगे। तो फ़िल्टर पेपर में जब आप करोगे तो यहाँ पर आपका सैंड आपको मिल गया, ये रहा, और आपको यहाँ पर जो पानी मिलेगा वो कैसा होगा, यहाँ पर जो आपको पानी मिलेगा वो कैसा होगा, सॉल्ट वाला होगा। अब इस पानी को जब आप गर्म करोगे तो पानी सारा इवापरेट हो जाएगा और आपको लास्ट में जो मिलेगा वो आपका सॉल्ट होगा, राइट। ये रहा आपका सॉल्ट अलग जो इसमें मिलेगा आपको, और आपका सैंड अलग जो यहाँ से कॉर्न के शेप में पेपर में मिला वो अलग, राइट। तो आपके पास जो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर था आपको अब दोनों अलग अलग मिल चुके हैं। पहले आपने क्या किया, आपने डिसोल्यूशन किया, मतलब कि आपने उसको पानी में मिक्स कर दिया। उसके बाद जब एक सॉल्यूबल था वाटर में, नमक जो पानी के साथ घुल गया, तब उसको हमने फ़िल्टर किया ताकि रेत जो है वो फ़िल्टर पेपर में रह जाए और नमक वाला पानी जो है वो अलग बीकर में हमको मिल जाए। फिर हमने उस बीकर को क्या किया, गर्म किया, राइट, ताकि पानी सारा उड़ जाए और नमक जो है वो हमारा वापस हमें मिल जाए। तो ये था आपका डिसोल्यूशन एंड इवापरेशन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। तो हम जब किसी चीज़ यानी सॉलिड इज़ गेटिंग मिक्सड इन अ लिक्विड, और जब आप उसको गर्म करते हो तो एक टाइम आता है जब पानी जो है वो कम हो जाता है और जो सॉलिड है अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। की अब उस चीज़ में पानी से ज़्यादा हिस्सा किसका रह गया है, उस सॉलिड चीज़ का। जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल एग्जांपल है जिसे हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं, दैट इज़ सॉल्ट प्लस वाटर। आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक ग्लास के अंदर 2 चम्मच सॉल्ट डाला है आपने, राइट, और अच्छे से आपने मिक्स कर दिया है। अब आप उस ग्लास को अगर आप गर्म करोगे तो पानी धीरे 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 कम होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब उस ग्लास के अंदर पानी कम है और सॉलिड ज़्यादा हो गया है, जो नमक का मात्रा थी वो बढ़ गया है। ये जो पॉइंट है उसे बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। अब आपको वहाँ पे गर्म नहीं करना है, अब आप गर्मी छोड़ के आप उसको एकदम से इमीडिएटली
कूल कर दो, हीट कर दो, तो क्या होगा, वो जो सॉल्ट है वो ठंडा हो जाएगा और इतना ठंडा हो जाएगा कि वो क्रिस्टल का फॉर्म ले लेगा, राइट। देखते हैं कैसे। While evaporating a solution, a stage comes when the amount of solvent becomes very little. This solution is called concentrated solution. Solvent मतलब जो हमने लिक्विड लिया है सॉलिड चीज़ को मिक्स करने के लिए, उसे सॉल्वेंट बोला जाता है, राइट। और जो सॉलिड हमने डाला है उसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूट बोला जाता है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब आप चीज़ें गर्म कर रहे हो तो कि अब सॉल्वेंट जो आपने लिक्विड लिया था उसकी मात्रा कम हो गई है और जो सॉलिड आपने डाला था अंदर वो क्या हो गया है, अब ज़्यादा हो गया है। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या होता है, व्हेन इट इज़ अलाउड टू कूल स्लोली, अब आप उसको ठंडा करोगे तो क्रिस्टल्स ऑफ सब्सटेंस डिजोल्व स्टार्ट सेपरेटिंग। तो वो जो आपके पास सॉलिड है ना अंदर, उसके क्रिस्टल्स बनेंगे कुछ ऐसे। पहले आपको गर्म करना है ताकि आपका जो भी सॉल्वेंट है वो ख़त्म हो जाए और आपका जो सॉल्यूट है, सॉलिड मटेरियल है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको जब आप ठंडा करोगे तो उस चीज़ के अंदर ऐसे आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे उस सॉलिड चीज़ के। दिस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, राइट। इट इज़ यूज टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स प्योर स्टेट। आपको ये जो रॉड है इसके ऊपर जो क्रिस्टल्स मिलेंगे वो क्या होगा, उसका प्योर स्टेट होगा, राइट। और यही चीज़ होती है जिससे आपकी मनपसंद चॉकलेट्स बनती है जिसका नाम है लॉलीपॉप। वो जो स्टिक के ऊपर गोल डिब्बा होता है ऊपर जिसको आप चूसते रहते हो, वो लॉलीपॉप कैसे बनती है, बाय द सेम प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, राइट। वो उस लिक्विड में इतना पानी को गर्म कर देते हैं ताकि जो आपका जो सब्सटेंस होता है, जो लॉलीपॉप जिस चीज़ से बनती है, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। फिर उसके अंदर एक आपकी जो हाथ में स्टिक रहती है उसको डुबा के फिर वो ठंडा करेंगे तो जो लिक्विड था उसका वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फॉर्म बन जाएगा और फिर वो आपको मार्केट्स में आती है बेचने के लिए और खाने के लिए, राइट। तो दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वाइल डिसॉल्विंग the salt in water, you heated the mixture. Is there a connection between temperature and the amount of solute that can be dissolved in a solution? Yes, there is. Only a certain amount of solute can be dissolved in given amount of solvent at a particular temperature. This amount increases as you raise the temperature. अब अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि इतने पानी में हम लोग अमाउंट नहीं ले रहे थे, हम सब इतना बोल रहे थे कि पानी के अंदर नमक डाल दिया, पानी के अंदर चीनी डाल दी, पानी के अंदर मिट्टी डाल दी। लेकिन अब हमको ये पढ़ना है कि क्या किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए अमाउंट फिक्स रहता है या वो बढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, वो अमाउंट फिक्स रहता है। अगर आप एक गिलास पानी ले रहे हो, हमारे घर पर जो नॉर्मल पानी का गिलास रहता है उसके अंदर आप अगर चीनी डालोगे या फिर नमक डालोगे तो 1 चम्मच डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, 2 डालोगे तो डिसॉल्व हो जाएगा। जब आप तीसरा चम्मच डालोगे, अगर वो पानी का गिलास में पानी की अब कैपेसिटी नहीं रही है और नमक डिसॉल्व करने की, तो अब आपको नमक पानी के अंदर दिखाई देगा, वो अब उससे ज़्यादा डिसॉल्व होगा नहीं क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी आ गई है। लेकिन अगर आपको उसी गिलास के अंदर और नमक या चीनी डिसॉल्व करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको उस चीज़ को गर्म करना पड़ेगा। ये जो लास्ट लाइन में लिखा है, दिस अमाउंट इंक्रीजेज एज यू रेज द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो पानी का तो 1 या आधा चम्मच चीनी और नमक आप ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हो, राइट। A solution that is not capable of dissolving any more solute at a given temperature is called saturated solution. जो हमने अभी बात की कि उस ग्लास के पानी में जहाँ आपने 2 चम्मच ऑलरेडी नमक डाल दिया था, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है कि तीसरा चम्मच नमक का अपने अंदर डिसॉल्व करे, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं और उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। ये जो आपके पास ब्लैक कलर की डेफिनेशन है वो क्या बोलती है, दैट अ सॉल्यूशन दैट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग एनी मोर सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गिवन टेम्परेचर पे अगर आपका सॉलिड आपका जो सॉल्वेंट है, आपका जो लिक्विड है, वो एक क्वांटिटी के बाद अगर कोई चीज़ सॉल्यूट नहीं कर रहा है अपने अंदर, मतलब कि अब उसकी कैपेसिटी आ गई है, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपका लास्ट टॉपिक है वो है हाउ इज़ कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। हम लोग अक्सर देखते रहते हैं जब आप मोरबी या सूरतबारी के पुल पे ट्रैवल कर रहे हो तो या फिर आप सौराष्ट्र में जाते हो बीचेस पे, तो आपको ये दिखेगा कि बहुत सारे वाइट कलर के हीप्स पड़े रहते हैं। वो किसके होते हैं, सॉल्ट के होते हैं, राइट। वो कैसे मिलता है हमको, वो उसमें से सी वाटर में से वो देख लेते हैं।
Sea water is collected in a shallow pits dug on seashore. The heat of the sun makes the water evaporate. As you know, sea water contains salt, so we can all call it salt solution. When enough water has evaporated, the solution becomes concentrated. Then the salt begins to crystallize. The salt is further purified and mixed with chemical called sodium iodide. The mixture is called iodized salt, table salt. Sodium iodide contains iodine. The lack of iodine in our diet might cause the disease goiter. अब जहाँ पर ये जो सी होती है उसके बीचेस के थोड़ा और आगे ये लोग क्या करते हैं, एक शैलो पिट डग करते हैं, मतलब कि एक बहुत गहरा नहीं लेकिन थोड़ा सा गहरा एक पिट, एक गड्ढा दिए डग इट, राइट। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर सी वाटर को आने देते हैं। वहाँ पर वो सी वाटर आ गया तो उसके बाद वो चारों साइड बाउंड्री बांध देते हैं ताकि पानी उसमें रहे। अब सन की गर्मी की वजह से क्या होगा, वो पानी इवापरेट हो जाएगा। और हमने अभी पढ़ा कि जब पानी इवापरेट हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा कि अब लिक्विड से ज़्यादा सॉलिड चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन है, तो वहाँ पर अगर आप फिर सन तो पूरा रहता नहीं है पूरा दिन, सनसेट होने के बाद रात को टेम्परेचर डाउन होता है तो ठंडी बढ़ेगी। तो हमने अभी पढ़ा कि जब कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का बढ़ जाता है और हम ठंडा करते हैं चीज़ को, तो वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। तो यही चीज़ हमें क्या मिलती है, उस पीट्स में से जब पानी कम हो जाता है और रात को जब ठंडी होती है, मतलब टेम्परेचर घट जाता है दिन के मुकाबले में, तब वो जो पानी के अंदर सॉलिड रहता है दे स्टार्ट टेकिंग द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, और उसमें से हमें क्या मिलता है, नमक मिलता है। फिर उस नमक को इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। वहाँ पर उसके साथ एक केमिकल मिक्स होता है जिसका नाम है सोडियम आयोडेट, जो कि हमारी बॉडी के लिए आयोडीन ज़रूरी होता है इसलिए मिक्स किया जाता है। और जब उसके अंदर सोडियम आयोडेट मिक्स होता है तो उसे क्या बोला जाता है, आयोडाइज टेबल सॉल्ट, राइट। और अगर हमारे खाने में आयोडीन नहीं है तो आपको लास्ट लाइन में बहुत क्लियरली दिखा हुआ है दैट द लेक ऑफ आयोडीन अवर डाइट माइट कॉज गोइटर, राइट। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नीचे आपको सेपरेशन दिया, समरी दी हुई है पूरे चैप्टर की कि हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े यहाँ पर मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए, वो आपको ब्रीफली समराइज़ किया हुआ है कि अगर आपके पास सॉलिड मिक्सचर्स है तो ये 1 2 3 4 5 मेथड्स हो गई। अगर आपके पास सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है तो 1 2 3 4 हो गई। और अगर आपके पास सिर्फ लिक्विड मिक्सचर्स है तो 1 और 2 हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आपको होमवर्क ग्रुप में पिक्स डाल के भेज दूँगा, आप होमवर्क करते रहिए। और बहुत सारे बच्चे मुझे पिक्स भेज रहे हैं, आपको मैं फिर से याद दिला दूँ, आपको PDF बनाकर भेजनी है। तो होमवर्क करते रहिए, मुझे भेजते रहिए। डाउट्स हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, मुझे मैसेज कर दीजिए या कॉल कीजिए। एग्ज़ाम्स आपकी कॉर्नर पर है, यू नीड टू स्टार्ट स्टडिंग, इसलिए मैं कोर्स भी जल्दी थोड़ा चला रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा गैप पड़ गया था हमारा। तो कीप स्टडिंग, कीप डूइंग योर होमवर्क। डाउट्स हो तो पूछते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।